हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो गई 17 अगस्त 2025, दिन रविवार, और हम देखने वाले हैं यूपी बिहार के इस सप्ताह की ऐसी 25 सेलेक्टेड खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 50 सेकंड में एक नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस यादगार पन्नों पर। आज 17 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में कई अहम घटनाओं का गवाह है। सन 1717 में फ्रांस, रूस और प्रशिया के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहीं सन 1743 में स्वीडन और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1909 में स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा को पेंटोनविली जेल में फांसी दी गई, जो देश की आजादी की लड़ाई का बड़ा अध्याय है। सन 1915 में चक्रवाती तूफान से टेक्सास और गैल्वेस्टोन में 275 लोगों की मौत हुई। और सन 1932 में साहित्य जगत को मिला भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक V.S. नायपॉल का जन्म। तो ये थी आज से जुड़ी इतिहास की कुछ जानकारी। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें और अपने गांव, जिले, राज्य का नाम बताना ना भूलें। चलिए अब पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। शिक्षकों की मांग है कि उनकी सैलरी और सुविधाओं में सुधार किया जाए। मंगलवार को मंत्री के साथ बातचीत नाकाम रही, जिसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतरे और नारेबाजी के साथ अपनी मांगें दोहराईं। प्रशासन ने अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। अब देखना होगा कि यह गतिरोध कब तक खत्म होता है। आइए अब एक और खबर सुनते हैं। IRCTC ने शुरू किया 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन का खास टूर पैकेज। यह 9 दिन का पैकेज तीर्थ यात्रियों को 5 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। यात्रा में ट्रेन, खाना और ठहरने की सुविधा शामिल है। कीमतें प्रति व्यक्ति 12,000 रुपए से शुरू हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है, जल्दी करें। अब देखना होगा कितने लोग इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं। चलिए अब अगली खबर की ओर। वाराणसी में रेलवे ट्रैक से बिजली बनाने की अनोखी पहल। बनारस रेलवे इंजन कारखाने ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इससे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को बिजली मिलेगी। इस पहल से सालाना लाखों रुपए की बचत होने की उम्मीद है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा यह प्रोजेक्ट कितना सफल होता है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने GST दरों की समीक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि GST को और सरल करने की जरूरत है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दरों पर विचार होगा। GST परिषद की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। इससे कई सेक्टरों को फायदा हो सकता है। अब देखना होगा कि इस दिशा में कब फैसला लिया जाता है। चलिए अब अगली खबर सुनिए। BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ठाकुर विधायकों की बैठक पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या देश को और कितने टुकड़ों में बांटा जाएगा। यह बयान यूपी में ठाकुर समुदाय की बैठक के बाद आया। इस बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बृजभूषण के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि यह विवाद कहां तक जाता है। आइए अब एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार, नया एप्रन तैयार। इससे उड़ानों की संख्या और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। नए एप्रन से 4 अतिरिक्त विमान खड़े हो सकेंगे। हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में 20% वृद्धि की उम्मीद है। यह गोरखपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब देखना होगा कि इससे कितना आर्थिक विकास होता है। चलिए अब अगली खबर सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल वाटिका शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने बाल वाटिका शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। हजारों शिक्षकों को जल्द नौकरी मिलने की उम्मीद है। यह कदम प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत करेगा। अभिभावकों और शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। अब देखना होगा कि यह योजना कब लागू होती है। आइए अब बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़े। मथुरा में CM योगी ने कहा, अयोध्या में 500 साल की गुलामी मिटाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के साथ इतिहास रचा। योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि वे विकास को रोकना चाहते थे। मथुरा में जनसभा के दौरान जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। अब देखना होगा कि यह बयान सियासत में क्या रंग लाता है। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना से कैसे मिलेगा पैसा, जानिए। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों और किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए लाखों रुपए का बजट रखा है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए करना होगा। पात्रता के लिए आधार और बैंक खाता जरूरी है। अब देखना होगा कि कितने लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। आइए अब एक और खबर सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट, गर्मी और उमस बढ़ेगी। मानसून अपने सामान्य रास्ते से दक्षिण की ओर खिसक गया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में उमस से लोग परेशान हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब देखना होगा कि मौसम कब राहत देता है। चलिए अब अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे यात्रियों को खास ऑफर। रेल रेस्ट्रो ने फ्रीडम 79
ऑनलाइन ऑफर शुरू किया जिसमें ट्रेन में खाने पर छूट मिलेगी। यह ऑफर 7 दिन तक वैध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ऑन ऑर्डर पर तुरंत 7% की छूट मिलेगी। रेलवे ने इस पहल को सराहा है। अब देखना होगा कि यात्री इसका कितना फायदा उठाते हैं। आइए अब एक और खबर। होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स देगी 100 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड। कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए इसकी घोषणा की है। रिकॉर्ड डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। यह फैसला कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद लिया गया। निवेशकों में इस खबर से उत्साह का माहौल है। अब देखना होगा कि शेयर बाजार में इसका क्या असर होता है। चलिए अब अगली खबर सुनिए। बिहार में पूर्व सैनिकों के लिए ऑनलाइन कल्याण योजना। इस योजना से पूर्व सैनिकों को पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ सीधे बैंक खाते में आएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए विशेष बजट आवंटित किया है। हजारों पूर्व सैनिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि यह योजना कितनी प्रभावी साबित होती है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण खबर। बिहार में अब सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज के लिए ज्यादा बिजली। सरकार ने इनके लिए प्रतिदिन 8 घंटे बिजली आपूर्ति का ऐलान किया। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई में मदद मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियां सुरक्षित रहेंगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि यह सुविधा कब तक लागू होती है। चलिए अब अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए नए यू टर्न। नोएडा प्राधिकरण ने 4 नए यू टर्न बनाए जिससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी। इससे रोजाना हजारों लोगों का समय बचेगा। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। प्राधिकरण और यातायात पुलिस इसे और बेहतर बनाने में जुटी है। अब देखना होगा कि यह कितना कारगर साबित होता है। आइए अब अगली खबर सुनते हैं। योगी सरकार लाएगी छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजना। इस योजना से गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलेगी। हर साल हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा कि यह योजना कब लागू होती है। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार देगी किसान की मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता। बागपत में एक किसान की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। परिवार में इस हादसे से कोहराम मच गया। सरकार ने तुरंत आर्थिक मदद का ऐलान किया। यह राशि जल्द ही परिवार को दी जाएगी। अब देखना होगा कि यह सहायता परिवार को कितनी राहत दे पाती है। आइए अब एक और खबर सुनते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले जातिगत गोलबंदी तेज। बीजेपी के भीतर सियासी समीकरण गहरा रहे हैं। ठाकुर और ब्राह्मण नेताओं की बैठकें चर्चा में हैं। इससे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। अब देखना होगा कि यह गोलबंदी चुनाव को कैसे प्रभावित करती है। चलिए अब अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जनता विकास के नाम पर ठगी महसूस कर रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। आइए अब एक और खबर। दिल्ली में टेस्ला ने खोला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर। नई दिल्ली में लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनुभव मिलेगा। सेंटर में टेस्ला की लेटेस्ट कारें प्रदर्शित की गई हैं। कंपनी ने भारत में विस्तार की योजना बनाई है। ग्राहकों में इस सेंटर को लेकर उत्साह है। अब देखना होगा कि टेस्ला का यह कदम कितना सफल होता है। चलिए अब अगली खबर सुनिए। बागपत में यमुना खादिर में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप। पाइपलाइन के रिसाव से नदी का पानी 6 फीट तक ऊपर उछला। स्थानीय लोगों में इस हादसे से दहशत फैल गई। प्रशासन और गैस कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाढ़ के कारण पत्थर टकराने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना होगा कि स्थिति कब सामान्य होती है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण खबर। लखनऊ में एक बाइक पर 127 चालान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई। अब इस बाइक का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है। पुलिस ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि ट्रैफिक नियमों पर और कितनी सख्ती होती है। चलिए अब अगली खबर की ओर। यूपी में शिक्षकों के तबादले अब केवल ऑनलाइन होंगे। अगले साल से यह नई नीति लागू हो जाएगी। सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को इसका पालन करना होगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है। आइए अब अंतिम खबर सुनते हैं। वैज्ञानिकों ने दी मेगा सुनामी की चेतावनी। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में 1000 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यह खतरा ग्लोबल वार्मिंग और भूकंपीय गतिविधियों से जुड़ा है। कई तटीय देशों में अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया भर में इस खबर से चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।